अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान करीम की पुरखुलूस मुबारकबाद। एक और रमज़ान हम सभी को मैसर हुआ है। इस रमज़ान की खासियत यह है कि जब जुल्म जबर का दौर जारी हो, भारत के मुसलमानों पर आजमाइश के लम्हात गुजर रहे हों, यहाँ तक इबादतगाहों, बुजुर्गों के आस्थानों को तबाह किया जा रहा हो, नए नए कानून नाफिज करने के मंसूबे मुकम्मल तौर पर अंजाम दिए जा रहे हों, ऐसे दौर में एक और रमज़ान का पाक महीना हमें मैसर हुआ है। पर क्या दुनिया के हालात या यूँ कहिए कि मुल्क हिंद में जो हालात मुसलमानों पर आ रहे हैं, इसका कुछ तो असर इस दौर के मुसलमानों पर और जिन नौजवानों के हाथ में मिल्लत का मुस्तकबिल होने की बात कही जाती है, कितने बेदार हैं और कितने मिल्लत के दर्द को लेकर आज का नौजवान जी रहा है। खैर, अब तो बात और भी आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा आज पहली तरावी और इतवार को पहला रोज़ा होगा। अगर बेलगाम शहर की बात की जाए तो दुकानों होटलों को सजाने की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। पहले तो सिर्फ दरबार गली, जामिया मस्जिद खुद एक ही हुआ करता था जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आती थी, पर अब तो वीरभद्र नगर, डबल रोड, आजम नगर और गांधी नगर तो वैसे भी हमेशा मसरूफ रहता ही है। मुस्लिम इलाकों में चहल पहल नजर आ रही है। बात हालात की और मौजूदा दौर के मुसलमानों की करते हैं तो हमेशा एक फ़र्क शिद्दत से नजर आता है कि जिस तरह हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उतनी ही उम्मत का बड़ा तबका सैरी, इफ्तारी और बाजारों की जीनत बनने में मसरूफ हो रहा है। कुछ टेलर तो इस महीने में बड़ी कमाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खुद कभी ना तो रमज़ान के रोज़े रखते हैं और न ही इबादत में इनका वक्त लगा रहता है। और इसी पुरानी रविश पर इस साल भी ये लोग देखे जा सकते हैं। इनके लिए पहला रोज़ा क्या और पहली तरावी क्या, पर मौजूदा हालात के मद्देनज़र आखिर हम अपने आप को बदलना क्यों नहीं चाहते? हमने मखसूस एक दायरा बना लिया है, बस इसी को रमज़ान कहते हुए रस्मी तौर पर इसे गुजार देते हैं। वैसे भी अब शुगर, बीपी और दीगर अमराज तकरीबन घरों में दाखिल हो चुके हैं, लिहाजा इन्हीं अमराज बीमारियों को बहाने बनाकर कई सारे लोग रोज़ों को छोड़ते रहते हैं और इसे बिल्कुल आसान कर दिया गया है कि मैं बीमार हूँ इसलिए रोज़ा नहीं रखता, जबकि रमज़ान को लेकर बहुत सख्त वायदे फरमाए गए हैं। जो लोग रमज़ान के महीने की कदर न करे, यानी नमाज रोज़े न रखे, उसे इजाज़त नहीं कि वो ईदगाह में तशरीफ़ लाए। मतलब किस कदर सख्तियाँ आयद की गई हैं। लेकिन इस उम्मत का हाल ही यही है कि जितना दीन पर चलने की तलकीन करोगे, उतना ही उल्टा रवैया इख्तियार करने की कोशिश में ये तमाम लगे रहेंगे। पहले 2-4 दिन मस्जिदें भरी हुई नज़र आती हैं, फिर धीरे धीरे मस्जिद आदी होने लगती हैं और ये तमाम भीड़ बाज़ारों की नज़र होती है। हमने पहले भी रमज़ान की तैयारियों पर वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि किस तरह हमने इस मुक़द्दस महीने को भी नहीं बख्शा है। कुछ लोग सिर्फ रोज़े रखते हैं, पर क्या इन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि इस मुक़द्दस महीने की अज़मत को न समझते हुए कुछ सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं तो सिर्फ भूखा रहने के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा। खैर, अब मुसलमानों के तारीखी मुकामात को तबाह करने की मुहिम इस मुल्क में जारी है। रमज़ान महीने के करीब गुजरात में 1000 मकानात पर बुलडोज़र चलाया गया, तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। खैर, एक और मामला पिछले हफ्ते पेश आया। नासिक के काठे गली की पीर बाबा दरगाह को, जो सैकड़ों सालों से है, अब इसे गैर कानूनी कहते हुए हुकूमत की जानिब से ढाया गया है। किसी भी सड़क के दरमियान या फिर गैर कानूनी कहते हुए बुलडोज़र चलाना अब आम सी बात होती जा रही है। और ताज्जुब तो यह है कि सिर्फ मुसलमानों की ही इबादतगाह इन्हें नजर आती है। हुबली की दरगाह, मस्जिद और गुलाब शाह दरगाह का भी मामला सभी ने देखा। भारत की सरजमीन को सूफी संतों की ज़मीन कहा जाता है और पहले दीन की तबलीग करते करते कई सारे बुजुर्ग इस ज़मीन के पैबंद बन गए। अब जब आबादी बढ़ गई तो सड़कों के जाल भी सब तरफ फैल गए, पक्के मकानात की इमारतें सब तरफ देखी जा रही है। बुजुर्गों के आस्थानों को यह कहकर निशाना बना जा रहा है कि सड़कों के दरमियान या ज़मीन को कब्जा करके बनाया गया है, जबकि इनकी तारीख 200, 300 साल पुरानी है। पर देश में एक तरह का नफरती माहौल देखने को मिल रहा है। एक भीड़ को नफरती जहर पिलाकर हैवान बनाया जा रहा है और अब तो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ तहरीकें और तेज़ की जा चुकी हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के खिलाफ ट्रेनिंग तक दी जा रही है। और एक मौजूदा दौर के मुसलमान है जिनके सामने रमज़ान का वो मुबारक महीना आया है जहाँ भूखा प्यासा रखकर मैदानों में दुश्मनों के मुकाबले में कैसे कदम जमाए जा सकते हैं कि तरबियत दी जा रही है। लेकिन हमने इसे समझने की कोशिश ही नहीं की और न ही दीनी या सियासी रहनुमाओं ने इसकी हकीकत को वाज़ह किया। सिवाय कितना सवाब मिलेगा, कितनी नेकियां मिलेगी, इसी हिसाब किताब में नस्लों को असल मकसद से दूर ही रखा, जिसकी कीमत इस दौर के मुसलमानों को चुकानी पड़ रही है। बाजार सजाए जा रहे हैं। रमज़ान का महीना मतलब समोसे, फिरनी, कबाब और फिर आखिर में बिरयानी तो चाहिए ही चाहिए और पूरी रात खाते पीते घूमते रहो। जैसे हमने पहले भी कहा कि शुरुआत में तरावी का एहतमाम तो होता रहता है, 15वें रोज़े तक मस्जिद आदी होने लगती है। खैर, कुछ जगहों पर एक्सप्रेस तरावी की भी खबर आ रही है।
ये बात समझ से बाहर है कि आखिर हमने रमज़ान को किस पस मंज़र में लिया है। क्या वाकई इसकी अहमियत मालूम है या हम समझना नहीं चाहते? और ऐसा नहीं, क्या अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, पर जिन्हें मालूम है इन्हें भी किसी तरह की परवाह हो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ बाजारों में रोशनाई और खाने पीने की रेलचेल और सहरी के बाद दोपहर तक सोने वाला बड़ा तबका रमज़ान के महीने को महज एक रस्मी तौर पर अदा करते हुए देखने को मिल रहा है। क्या पता कि आने वाले रमज़ान तक क्या क्या हालात इस मुल्क में रोनुमा होने वाले। कुछ लोगों को तो ज़हनी गुलामी का भी पता नहीं है, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर जाए यही काफ़ी है। लिहाजा आप कौमी मसाइल पर क्या जद्दोजहद कर पाएगी? मौजूदा दौर की नस्ल को पहले पता तो हो कि हालात क्या दरपेश हैं। अगर वाकई इसको महसूस भी करते तो जगह जगह पर इसके तबसरे, मशवरे, मुज़ाकरे होते। पर पिछले 70 सालों से हमने सिवाय आपसे इख्तलाफात, मसल की झगड़े के आगे बढ़ ही नहीं पाए। लिहाजा अब हालात पहले की तरह नहीं है। मस्जिद हमारे लिए बेहतरीन ज़रिया है। आपसी मसाइल, मिली मसाइल, माशरे की इस्लाह के लिए इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो वक्त बहुत कम है। दुश्मन चारों तरफ से यलगार कर रहा है। जब तक मस्जिदों को हमने उम्मत के मसाइल का मरकज़ बनाया तब तक फ़तह हमारा मुकद्दर बनता रहा। अब तो मस्जिदों के बाहर तख्तियाँ लगाई जाती है कि फ़लाँ मसलक का दाखिल न हो। खैर, अब होश के नाखून लेना ज़रूरी है। रमज़ान को बद्र का महीना भी कहा जाता है। 17 रमज़ान को दुनिया की सबसे बड़ी आलमी जंग लड़ी गई, जिसमें मुसलमानों के साथ आसमान से फरिश्ते तो दूसरी तरफ इब्लीस बजाते खुद शरीक रहा। ईमान और कुफ्र के दरमियान की जंग यही इस महीने का पैगाम है। अब इफ्तारी सहरी में खाना है, इसकी फिक्र से बाहर आकर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश करें। आज से रमज़ान शुरू हो चुका है। घर के खवातीन भी अब फिजूल खुराफात, गिबत, चुगली से बाहर निकल कर इस्लाम की पाकिज़ा खवातीनों के जिक्र की मजलिसों को आबाद करे। माशी हालात भी अब अक्सर मुसलमानों के बेहतर है। सिर्फ बाज़ारों में घूमने को ही रमज़ान न समझे। कुछ अज़्म, कुछ इरादे इस रमज़ान में होने चाहिए। उम्मत में इत्तेहाद का ज़रिया बने। नौजवान बजाय कट्टों पर देर रात गुजारने के मस्जिदों से जुड़े, हालात पर तबसरा करें। ज़िल्लत के इस दौर को नौजवान तब्दील कर सकते हैं, पर इन्हें पता तो हो कि हालात क्या हैं। दुश्मन आगे बहुत निकल चुका है। हालात अचानक रूनुमा हो जाते हैं तो तुम्हारे पास कोई मंसूबा नहीं है। कहाँ जाकर क्या खाना, सहरी होटलों में, इफ्तारी सड़कों पर से बाज आ जाए। रमज़ान किसी एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है, बल्कि एक इस्लामी सोच और फिक्र को परवान चढ़ाने का, भूखे पेट दुश्मनों से मुकाबले का और अपने अंदर भूख के ज़रिए तकवा पैदा करने का नाम रमज़ान है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बदलते हालात के साथ हम भी बदलने की कोशिश करेंगे। अब तक जितना भी लापरवाही बरतनी थी अब तक बरत चुके हैं, लेकिन संजीदगी से ज़िंदगी के मौकूफ़ को इस रमज़ान से मुतय्यन करें। अल्लाह पाक मुझे आपको इस रमज़ान के हकीकी मायनों को समझकर अमल करने की तौफीक दे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।